नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 17 से लेके 25 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता ही है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देखते हैं एरीज यानी मेष राशि 17 से लेके 25 तारीख तक की लव एंड रिलेशनशिप की स्थिति क्या रहेगी आपकी। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टेम्परेंस एरीज, आपके पर्सन करंटली रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। वो एक स्वच्छ जिसे कहते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट रिलेशन चाहते हैं और रिश्ते को बैलेंस तरीके से निभाना चाहते हैं। देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, क्यों उनको लगता है कि रिश्ता बैलेंस करना पड़ेगा, रिश्ता बैलेंस नहीं है। अगर हम टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनको गाइड कीजिए। देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप ना करना, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। उनको लगता है कि इस रिश्ते में वो पहले बॉटम ऑफ द डेक में आया है हर्मिट का कार्ड। रिश्ता चल नहीं रहा है, एक ही जगह स्थिर है, लेकिन ये रिश्ता पुराना रिश्ता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते से गिव अप ना करना, रिश्ते में मेहनत करना वो भी चाहते हैं, और आपसे भी ये चाहते हैं कि आप भी रिश्ते में मेहनत करो। जल्दबाजी करके रिश्ते में परेशानी ना लाया जाए। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, आपसे भी उसकी उम्मीद करते हैं। उनके लिए उनको पहले लगता था कि उनके साथ धोखा हुआ है, कोई परेशानी हुई है, आपने उनको धोखा दिया है, लेकिन अभी उनको ये लगता है कि ये रिश्ता जो है आप दोनों की जो रिश्ता है ये एक एडिक्शन वाला रिश्ता है, या फिर किसी एडिक्शन के कारण इस रिश्ते में परेशानी आया है और इस रिश्ते में किसी की नज़र भी हो सकता है, जिसके कारण से ये रिश्ता खराब हुआ है। रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा है, रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, जहाँ था वहाँ ही है। रिश्ते में एक बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको लगता है ये जो रिश्ता है आप दोनों का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में दोनों को ही इक्वल एफर्ट डालनी पड़ेगी, तब जाके ये रिश्ता सही होगा। क्योंकि रिश्ते में अगर आपको लगता है धोखा मिला है, अगर उनको लगता है धोखा मिला है, तो ये चीज़ करने से रिश्ता आगे नहीं जाएगा, रिश्ता रुका रहेगा। इसीलिए रिश्ते में बैलेंस चाहिए। और उनको ये लगता है कि वो आपकी प्रति हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, या फिर किसी एडिक्शन के कारण आपने उनको झूठ कहा था या फिर उन्होंने आपको झूठ कहा था, इसके कारण रिश्ते में परेशानी आई है। तो वो चाहते हैं रिश्ते को बैलेंस करना। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो, और रिश्ते से गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ कप्स, आप भी थोड़ा दुखी हो, थोड़ा परेशान हो, आपको भी लगता है कि आपने रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। देखिए कप्स की कार्ड से रीडिंग शुरू हुआ था, कप्स के कार्ड कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब ये रिश्ता बहुत ही पुराना और इमोशनल रिश्ता है, किसी का भी एनर्जी इसमें आ रहा है। तो ये एरीज आप खुद भी दुखी हो, परेशान हो, आप भी इस रिश्ते से अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है जितना एफर्ट डालना था इस रिश्ते में आपने डाल दिया है।
फिर भी जो मिलना था वो आपको नहीं मिल रहा है। देखते हैं 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप रिश्ते से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हो। अगर हम इसको देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द फूल का कार्ड। आप जो थे पहले ये रिश्ता, करंटली आपको ये रिश्ता ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते की जो बागडोर है ये आप ही के हाथों में है। आप पूरे रिश्ते को अपने मुताबिक चला सकते हो। आप इस रिश्ते की किंग या क्वीन हो, जैसा कि कार्ड भी आया है कि इतना एफर्ट देने के बाद भी आप रिश्ते में वो चीज़ नहीं पा रहे हो जो आपको चाहिए। पहले आपको ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट की तरह लगता था। आपको लगता था ये जो रिश्ता आपको मिला है ये कोई विश पूरी होने से कम नहीं है। आप खुद को इस रिश्ते में एक क्वीन की तरह समझते थे। आपको लगता है आप पूरा जो रिश्ते की जो बागडोर है ये आप संभाल सकते हो, आपके हाथ में है। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में लगे रहने से, जुटे रहने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है मैं इस रिश्ते से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाऊं और रिश्ते को अपनी तरह से अपने लाइफ को जी लूं, क्योंकि जो मुझे चाहिए ये तो मुझे नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपके पर्सन को भी लगता है कि ये रिश्ता कोई बैलेंस रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में एफर्ट डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी ने किसी को थोड़ी झूठ कहा या कुछ जिसे आप धोखे समझते हो उस तरह के कुछ घटनाएं घटी। लेकिन दोनों ही रिश्ते में एफर्ट डालना चाहिए, दोनों ने ही डाला था पहले। लेकिन अभी एरीज आप खुद इस रिश्ते से ब्रेक लेना चाहते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रिश्ता छोड़ के चले जाना चाहोगे इन दिनों। आपको लगेगा बहुत हुआ, मैंने बहुत दिया, बहुत मेहनत किया, इस रिश्ते को मैंने अपने दिल से सींचा, मेरा विश फुलफिलमेंट था ये रिश्ता। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में मुझे जो मिलना था वो तो नहीं मिल रहा है, तो मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए इस रिश्ते से, ऐसा आपको करंटली लग रहा है। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो अपने बारे में सोचना चाहते हैं। उनको लगता है कि अपने स्टेबिलिटी के बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर अगर कुछ करना है तो वो करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पोजीशन, अपने खुद को स्टेबल बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं। वो अपने एनर्जी में है, वो चाहते हैं कि खुद को किस तरह से स्टेबल किया जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। पहले वो दुखी थे, परेशान थे, जो चीज़ उनके पास था वो उस चीज़ को हो सकता है उन्होंने इग्नोर किया था या फिर आपने इग्नोर किया था उनको किसी और के कारण, किसी और रिश्ते के कारण, किसी जॉब के कारण, किसी भी कारण से। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपने उनको किसी स्टेबिलिटी के कारण हो सकता है कि आप उनको इग्नोर किया था और आपने किसी स्टेबल रिश्ते की तरफ जाने के लिए सोचा था। तो अभी वो भी उसके लिए दुखी थे, परेशान थे, रोना-धोना कर रहे थे। लेकिन अभी उनको लगता है कि इससे अच्छा है ये रोना-धोना छोड़ के गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसके साथ चला जाए। जो अपने पास है उसको लिया जाए, जो नहीं है उसको छोड़ा जाए और अपने लाइफ को एक स्टेबल लाइफ की तरफ ले जाया जाए। उस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट किया जाए जो आपके साथ है, क्योंकि वो बैलेंस चाहते थे, वो गिव अप नहीं करना चाहते थे करंटली। तो वो यही चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स जो था वो चाहते भी यही है। अब अगर मैं ये बात कहूँ कि एनर्जी चेंज होते रहते हैं, जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ हो सकता है ये आपके साथ मैच कर रहा है। तो जो भी एनर्जी जिसके साथ मैच कर रहा है आप एनर्जी के साथ जाइए, ना कि जेंडर के साथ। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो।
देखते हैं आप क्या चाहते हो। एरीज यानी मेष राशि, आप खुद क्या चाहते हो देख लेते हैं। दूसरे डेक से देखेंगे आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो एरीज, आप खुद क्या चाहते हो। हैंगवन, जैसा मैंने कहा कि करंटली आप फ्री होना चाहते थे, आपको लग रहा था कि मुझे बहुत हुआ, ये झंझट मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत दिल लगाया, दिमाग लगाया, वक्त लगाया, लेकिन अभी मुझे अपने जैसे जीना चाहिए। तो करंटली आप चाहते हो कि आप रिश्ते को एक दूसरी नज़र से देखो, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, मुझे ब्रेक चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिश्ते छोड़ के चले जाना चाहते हो, लेकिन आप ब्रेक चाहते हो। और आपके पर्सन रोना धोना छोड़ के गो विद द फ्लो, उसके साथ जाना चाहते हैं, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो वापस आपके पास वो आना चाहते हैं, और इस बार वो एक बैलेंस रिश्ता चाहते हैं। देखते हैं हैंगमैन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, आप हैंगमैन की तरह क्यों सोच रहे हो, क्यों आप कुछ नया नहीं सोच पा रहे हो। द मून का कार्ड, आप दुखी हो, परेशान हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, जो आपके पर्सन देना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये जो रिश्ता है इसमें झूठ ही झूठ है। हो सकता है उन्होंने आपसे झूठ कहा या फिर आपने उनको झूठ कहा, उनको लगता है आपने उनको झूठ कहा और आपको लगता है उन्होंने आपसे झूठ कहा। जो बोलना चाहिए था, जो बताना चाहिए था, वो उन्होंने आपसे नहीं कहा। वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप चाह कर भी इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये रिश्ता 24/7 आपके दिमाग में चल रहा है, इसीलिए आप परेशान हो। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर वो सब कुछ छोड़ के परेशानी जो उन्होंने आपको दिया था, अगर आपके पास वापस आते हैं इक्वल गिव एंड टेक के साथ, तो आप सोचोगे जब तक ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे, आप देखते रहोगे, आप साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि आप तो खुद से कोई एक्शन नहीं लेने वाले, क्योंकि आपको लगता था कि ये रिश्ता आप जैसे चलाते हो वैसे चलते हैं, लेकिन आपको ये पता चला कि आपको धोखा मिल रहा है और आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। अभी देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी। 17 से लेके 25 जून तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते की आउटकम क्या रहेगी। थ्री ऑफ सोर्ट्स, दिल टूटा हुआ, परेशानी, दुख, परेशानी, हो सकता है किसी और के कारण से आप दोनों का ही दिल टूटा हुआ रहेगा। देखते हैं थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम थ्री ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करें, कोई एक है जो माफ़ी की उम्मीद कर रहा है, माफ़ी पाना चाहते हैं। अगर आप माफ़ी मांगते हो तो वो इंसान आपको माफ़ कर भी देगा, लेकिन थ्री ऑफ सोर्ट्स क्यों आए हैं, ज़रूर कोई तीसरा भी है इस रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। जैसा मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक में, इस डेक में आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, माफ़ी मांगना, माफ़ी लेना, माफ़ी देना, और इस डेक में आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो कोई एक है जो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है और वो माफ़ करना भी चाहते हैं, लेकिन माफ़ करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो उनके अंदर नहीं है, वो उस हिम्मत को जुटा रहा है। थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड इस रीडिंग का आउटकम इसीलिए आया है, मुझे लगता है कि कोई एक है जो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है। प्यार तो है, प्यार दोनों में है, कोई एक में तो ऐसा है, कोई एक में बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये शादी का कार्ड भी आया है, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, लेकिन बीच में कोई हो सकता है कि इस रिश्ते में घुसा है कोई नया पर्सन, या फिर कोई इस रिश्ते को खराब कर रहा है। तो कोई एक
इस रिश्ते की सही होने का इंतज़ार करेंगे इन दिनों, जो वक़्त मैंने बताया। लेकिन प्यार उनमें है, प्यार उछल-उछल के आ भी रहा है, लेकिन ये इंसान आगे चल के इस प्यार को इज़हार करना नहीं चाहते हैं, ना कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है। माफ़ी माँगने की या माफ़ी देने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। किसी ने अगर आपके साथ अन्याय किया है और वो इंसान आपसे माफ़ी भी माँग रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और जो माफ़ कर रहा है, वो तो और भी बड़ी बात है। लेकिन इस हालत में दिल टूटा हुआ है दोनों का, किसी तीसरे के कारण से। कोई सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वक़्त उनका साथ दे दे और वो अपना प्यार उनसे दिखाए कि अ, अब वो लौट रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है, और वो इसीलिए सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है कि जब वक़्त सही होगा तब वो माफ़ी माँगेंगे और अपना प्यार भी आपको दिखाएँगे। हो सकता है जिसके कारण उन्होंने आपको इग्नोर किया था, अभी वही इग्नोरेंस उनको कहीं और से मिल रहा है, तो अभी ये इंसान घर को लौट रहा है। बाकी आप खुद ही समझदार हो, कब इंसान घर को लौटता है, जब वो बुद्धू बनता है, तो वो खुद ही बुद्धू बन गए, इसीलिए अभी वो घर लौट रहे हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, एरीज, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, क्योंकि ये मेजर अरकाना के कार्ड यहाँ है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। मैंने ज़्यादा देखा, और जैसा मैंने कहा कोई भी राशि के हो सकते हैं। एक्यूरियस भी हो सकता है। मेजर अरकाना के 2-3 कार्ड्स हैं, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि में मत जाइए। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलेशन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अपने दिमाग को, आप अपनी बुद्धि को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। एक इंट्यूशन की बेस पे आप लोगों को ये जानना चाहिए कि क्या ये इंसान सचमुच दुखी है, परेशान है। अगर है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। आपके पास नॉलेज है, कोई एक है जो माफ़ी का उम्मीद कर रहे हैं और जो माफ़ी मांगने जा रहा है, तो आपको उस अपने नॉलेज से, अपने इंट्यूशन से उस चीज़ को समझ के माफ़ कर देना चाहिए। और अगर इसके लिए आपको किसी की मदद भी लेनी पड़े तो ले सकते हो कि हम क्वेरी कर ले पहले आप सच में बदल गए हो या नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये पुराना रिश्ता है, पहले ही बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया था, हर्मिट का कार्ड आया था, मैंने देखा। तो पुराने दिन अगर आपको वापस चाहिए, पुराने रिश्ते वापस चाहिए, तो थोड़ी-सी दिमाग की इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसे चलने दो, जो हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं है। आपको अपनी दिमाग की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और क्या सच्चाई है, क्या झूठा है, क्या क्या है, इस चीज़ को अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। दिल से भी देखिए, आप अपने दिल को तो बहुत अच्छे से सँभाला है, दिल को अपने काबू किया है, लेकिन दिमाग तो आपकी बहुत तेज़ है, कोई एक जो है दोनों में से। तो जो माफ़ी माँग रहा है, अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी माँग रहा है, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए और रिश्ते को फिर से दोबारा से शुरू कीजिए। माफ़ी देना, जैसा मैंने कहा, माफ़ी माँगना, दोनों ही बड़ी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।